ओ तन रंग लो जी आज मन रंग लो, तन रंग लो, खेलो खेलो उमंग भर रंग प्यार के ले लो, रंग लो तन रंग लो जी आज मन रंग लो, तन रंग लो। नमस्कार मित्रों, हर साल की तरह इस साल भी होली का त्योहार आ गया है और मुझे उम्मीद है आप सभी लोग इस त्योहार को मनाने के लिए अपने अपने स्तर पर बहुत सारी तैयारियां कर रहे होंगे और इन तैयारियों के साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये हमारा एक बहुत ही खास, हिंदुस्तान का ही नहीं पूरे विश्व भर में होली का त्योहार मनाया जाता है। क्योंकि ये फाल्गुन मास की पूर्णिमा को पड़ता है, इसीलिए इसे फाल्गुनी भी कहते हैं। और होली का त्योहार दोस्तों बहुत ही हंसी खुशी, हर्ष और उल्लास का त्योहार है। इसलिए इसको जितने जिंदा दिली के साथ आप मना सकते हैं, उतनी जिंदा दिली के साथ आपको इसे मनाना चाहिए। इसे मनाने में किसी तरह की कोई कोताही नहीं करनी चाहिए। का ये त्योहार बसंत पंचमी से ही शुरू हो जाता है और इस 2 दिन के त्योहार में पहले दिन, जिसे छोटी होली या होलिका दहन कहते हैं, उस होलिका दहन पहले दिन किया जाता है। दूसरे दिन मुख्य पर्व होता है जिसमें लोग एक दूसरे पर रंग, अबीर, गुलाल और भी नाना प्रकार की रंग फेंकते हैं, अबीर और गुलाल लगाते हैं, एक दूसरे को गले मिलते हैं। तो इस प्रकार ये त्योहार हमारे भारतवर्ष में एक प्रमुखता से मनाया जाने वाला त्योहार है। त्योहार भारत के अनेक अलग अलग प्रांतों में अलग अलग तरीके से मनाया जाता है, लेकिन जो एक सबसे खास बात होती है वो ये है कि मथुरा के क्षेत्र में ब्रज नाम की जो जगह है, वहां की होली पूरे विश्व में प्रसिद्ध है और देश विदेश से बहुत सारे लोग इस होली को देखने आते हैं, उसका आनंद लेते हैं। होली की अगर बात हो और कृष्ण की बात ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो राधा और कृष्ण के बीच खेली जाने वाली होली आज भी लोगों में बहुत लोकप्रिय है और अक्सर लोग इस होली का मंचन जगह जगह मंदिरों में करते हैं, सार्वजनिक स्थानों पर करते हैं। ब्रज भाषा दोस्तों एक बड़ी ही मधुर मीठी वाणी है, मीठी बोली है। होली पर मुझे ब्रज भाषा के कुछ पद याद आ रहे हैं, आपके साथ शेयर कर लेता हूं। कृष्ण से ही संबंधित है और उनकी टोली किस तरह से होली मनाती थी, इसकी एक छोटी सी झलक इन पदों में दिखाई गई है। तो पेश करता हूं कि श्याम लला दल लेके चला, भर भर के अबीर गुलाल सुझोरी, कि छूटी न जाए नवेली कोई, बिन भीजे फिरे यही ताक में टोली। हो निज होरी की बोली को सुनकर
सखी यूं श्याम सो बोली कि गोरी की सारी तो कोरी परी भई होरी कहाँ जो कहो तुम होली। राधे बनी हल बाल फिरे हर ग्वाल गोपाल बनो इतरावे बैनन सो कछु बोले नहीं कछु नैनन से बोले बतरावे। अवसर पाए न चूके कोई जो जाहि रुचे ताहि कंठ लगावे कि ऐसो पाए करो ब्रिजते यह फागुन मास कबो नहीं जावे। दोस्तों, उम्मीद है आपको मजा आया होगा। अगर समझ में ना भी आया हो फिर भी इसके पीछे का भाव यही है कि किस प्रकार से ब्रिज के लोग, ब्रिज के ग्वाल बाल सब लोग मिलकर कृष्ण के साथ होली मनाते थे। एक छोटी सी झलकी मैंने आपके सामने प्रस्तुत की। होली के पर्व से वैसे तो बहुत सारी किस्से कहानियां जुड़े हुए हैं, पौराणिक काल से लेकर के और आज आधुनिक काल तक होली हमेशा ही मनाई जाती रही है। लेकिन इसकी जो सबसे प्रमुख कथा या कहानी या इतिहास जो बताया जाता है उसके हिसाब से ये भक्त प्रहलाद से संबंधित है। उसके पिता ने, हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को सिर्फ इसलिए सजा दी, बहुत बार सजाएं दी, क्योंकि उसने अपने पिता को भगवान मानने से मना कर दिया। चूंकि प्रहलाद विष्णु का भक्त था, वो विष्णु की सेवा उपासना किया करता था, तो उसने अपने पिता को साफ शब्दों में इनकार कर दिया कि आप ईश्वर से थोड़ी सी शक्ति प्राप्त करके सामान्य जनों से थोड़ा बेहतर तो हो सकते हैं, लेकिन आप ईश्वर नहीं हो सकते। हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र से बिल्कुल मोह त्याग दिया, उसे जंगल में छुड़वा दिया जहां बहुत सारे सर्प रहते थे। अफसोस, सर्पों ने प्रहलाद को नहीं डसा। उसके बाद उसने एक लास्ट अपना अंतिम अस्त्र जो चलाया, उसकी बहन जिसका नाम होलिका था, उसको ये वरदान प्राप्त था कि वो आग में जल नहीं सकती। उसने अपनी बहन से कहा कि तुम मेरे पुत्र को लेकर एक चिता में बैठ जाओ और चिता में जब आग लगा दी जाएगी तो तुम तो वरदान के कारण जलोगी नहीं, लेकिन ये मेरा पुत्र ये जल के भस्म हो जाएगा। ऐसा ही किया गया, लेकिन अफसोस हिरण्यकश्यप की ये इच्छा भी पूरी नहीं हो सकी। उस सारे चक्कर में होलिका ही जलकर राख हो गई और प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। इस प्रकार से हिरण्यकश्यप के सारे अस्त्र फेल हो गए, सब असफल साबित हुए। तो एक मुख्य कथा के रूप में इसे ही प्रचारित किया जाता है कि तब से
एक होलिका दहन की परंपरा शुरू हुई कि होलिका जो हिरण्यकश्यप की बहन थी उसने वो उसमें जल गई थी और प्रहलाद बच गया। इस कथा के अलावा और भी बहुत सारे कल्पांतर में बहुत सारे किस्से कहानियां जुड़े हुए हैं। यहाँ पर सबका वर्णन करना संभव नहीं है, तो हम आगे बढ़। अभी हम गोविंदपुरम की जी ब्लॉक की मार्केट में हैं। यहाँ पे हम कुछ लोगों से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि उनका आगे होली का मनाने का क्या प्रोग्राम है, किस तरह से वो मनाने वाले हैं। देखते हैं उनके क्या रिएक्शंस आते हैं। आपका नाम? उदयवीर सिंह। आप क्या करते हैं? मैं अपना काम करता हूँ, बर्गर वगैरह बनाते हैं। अच्छा, ये बर्गर रखे हुए हैं, ये आप ही बनाते हैं? हाँ जी, हम ही बनाते हैं। ओके। पेटीज का काम भी है हमारा। किस चीज का? पेटीज बनाते हैं रिफिल करके। पेटीज बनाते हैं? हाँ जी। तो ये आपकी शॉप है? हाँ जी। ओके, तो होली के बारे में ये बताइए, आप क्या करने वाले हैं इस बार, कैसे होली मनाने वाले हैं? हम हर बार की तरह मनाते हैं होली। किस तरह से? इस बार क्या करेंगे? इस बार अपने 5-7 दोस्तों को एक साथ इकट्ठा करेंगे। हाँ। उनको अच्छी तरह से गुलाल लगाएंगे। अच्छा। और अपने दारू की बोतल लेंगे। अच्छा। एक और अपना खाना पीना वहीं करेंगे। अच्छा, फिर? और प्यार से मोहब्बत से अपने होली मनाएंगे। अच्छा। उसके बाद अपने ना किसी लपड़ा ना झपड़ा और अपने भगड़ा करेंगे फिर मस्ती में। ओ, कैसे करते हैं भगड़ा? ऐसे। ओके। और तो हम मस्ती में ओके। घूमेंगे। तो आपके दोस्त भी करते हैं, आप भी करते हैं? सभी करते हैं मिलजुल कर। अच्छा, और क्या क्या करेंगे? बस फिर अपने आराम से नहाए धोएंगे अपने घर। अच्छा, घर पे रहते हैं। घर पे रहते हैं, बाहर नहीं जाते? नहीं, बाहर नहीं जाते हैं। क्यों? लड़ाई झगड़े के कारण। आप लड़ते हो या दूसरे आपसे लड़ते हैं? पता लगा होली के टाइम किसी ने सभी एंजॉय करते हैं, पता लगा हमसे लड़ बैठे कोई। अच्छा, फायदा करो। तो आप झगड़ा अवॉइड करने के लिए घर से बाहर ही नहीं निकलते? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, बहुत बढ़िया। इसी कारण हम अपने मोहब्बत से अपने घर में बैठ के यार दोस्तों के साथ वहीं एंजॉय करते हैं। थैंक यू। आपका नाम? कुलदीप शर्मा। जी, आप क्या करते हैं? मेरी शॉप है कन्फेक्शनरी की। अच्छा, ये जो हम देख रहे हैं ये आपकी शॉप है। आप इसमें काफ़ी कुछ दिख रहा है मुझे, शेल्फ में बहुत सारा सामान है। ओके, ये कितनी पुरानी शॉप है आपकी? ये 12 इयर्स पुरानी शॉप है। ओके, तो होली के बारे में बताइए, आप कैसे होली मनाने वाले हैं इस साल? क्या क्या प्रिपरेशन हो रही है? देखो, कोरोना काल चल रहा है, होली संभल के मनानी चाहिए इस काल में। ओके। और पर त्योहार रंगों का है तो मनाना तो पड़ेगा। ओके। तो होली खुशियों से भरा त्योहार है। वो तो ठीक है, मतलब आप कैसे मनाओगे, क्या करोगे? हम तो फूल और रंगों के साथ होली खेलेंगे। फूल और रंग? हाँ। अच्छा। उनके साथ होली खेलेंगे, अपनों के साथ, अपने प्यारों के साथ, अपने यारों के साथ। और अच्छा। ये हमारे हिंदुस्तान का बहुत ही बेहतरीन त्योहारों में से एक है, पर्व है, बहुत खूबसूरत। ओके। और इसे सभी लोगों को मिलकर हर्ष और उल्लास के साथ खेलना चाहिए। इस दिन कहते हैं कि दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं, ये इतना प्यारा त्योहार है। क्या सचमुच में बन जाते हैं? हाँ बिल्कुल, अगर आप दिल के गिले शिकवे मिटा दोगे तो बिल्कुल बन जाएंगे। अच्छा, और खाना पीना कैसा रहेगा? खाना पीना तो सुबह शाम तक रहता ही है। अच्छा। गुंजिया, पापड़ी, दही बल्ले, कोल्ड ड्रिंक सब चलता है। पूरे दिन खाना पीना ही रहता है, पकवान बनते हैं घर में। मेरे ख्याल से उस दिन आपकी दुकान का काफी सामान तो उसी दिन खत्म हो जाएगा, कोल्ड ड्रिंक वगैरह। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हो। ओके जी, धन्यवाद आपका। आपका नाम? मेरा नाम श्याम शर्मा भैया। श्याम शर्मा। कर दिया काम। अच्छा, बस आ गया तभी बताएगा, मैं तो बोल दे रहा हूँ। अच्छा। तो अब ऐसे ही बन गया। अच्छा, अरे नहीं, अरे वही बताइए कि क्या हुआ, शर्मा क्यों रहे हैं आप? करना क्या होली के बारे में? मैं क्या बताऊँ आपको? नहीं होली कैसे मनाते हो? होली मजे से इस बार कैसे मनाओगे? इस बार होली सुबह 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक मनाएंगे। होली बहन के घर जाएंगे, देहरादून में। अच्छा, वहाँ पे जाके मनाएंगे अपना। अच्छा, क्या क्या एक्टिविटीज रहेंगी उस दिन? ऐसा कुछ वो प्लान सोचा नहीं है कि भाई खेलनी है। सोचा ही नहीं है अभी तक? नहीं, मतलब ऐसा कुछ खेलते नहीं है, बचपन अच्छा। की बात अलग है, खेल लिए। अच्छा। अब थोड़ा ऐसे ही है, थोड़ा बहुत गुलाल लगा लिया बस। अच्छा अच्छा, बस। यार आप तो यंग हो, आपके अंदर तो बहुत उमंग जोश होना चाहिए। क्या करें? आप तो बड़े बुजुर्गों जैसी बातें कर रहे हो। नहीं तो क्या करें, बाइक लेके निकल पड़े होली पे। हाँ। लड़कों की तरह। हाँ। साइलेंसर हटा के। नहीं। आपका क्या नाम है? रंजीत पाल जी। रंजीत पाल। क्या करते हो रंजीत? ऑटो चलाते हैं जी। अच्छा, तो होली के बारे में क्या सोचते हो, कैसे मनाते हो होली? होली नहीं खेलते जी। क्यों? नहीं, कोई खास वजह? सबसे बेकार त्योहार देखा हमने। अच्छा, हाँ,
वो क्यों, ऐसा क्यों लगता है? ऐसा ना इसमें मतलब शराब तुराब पी वो गाली दे में वो करे हाँ, तो इनो त्योहार गंदा है। अच्छा, हाँ, और कुछ नहीं, और सही है सब। बच्चे आपके मिस नहीं करते कि आप होली नहीं मनाते? नहीं, हम कोई से नहीं खेलता। तो बच्चों को भी नहीं मनाने ना, देते? ना, ना। अच्छा, तो कुछ अच्छे लोग भी तो होते हैं जो नहीं पीते हैं तब भी वो भी तो होली खेलते हैं। होली खेलते हैं सभी। हाँ, तो उनके साथ आप क्यों नहीं खेलते? नहीं, हम पहले से नहीं खेलते होली। अच्छा, हम खेलते ही ना, बस देख देख के मतलब अच्छा, को बस। अच्छा, ये चलिए, है समझे, कोई बात और कुछ नहीं। ठीक, थैंक यू। आपका नाम? अमित दुबे। अमित दुबे जी, कहाँ से हैं दुबे जी? हम झांसी उत्तर प्रदेश से। अच्छा, क्या करते हैं आप? हम ये डेयरी चला रहे हैं। अच्छा, ये आपका डेयरी, क्या क्या इसमें बेचते हैं आप? पनीर है, दूध है, दही है, घी ओके। है, बहुत सारे फ्रीजर्स हैं। सोया चाप है। ओके, तो दुबे जी ये बताइए, आप होली इस बार कैसे मनाने वाले हैं? क्या एजेंडा है, क्या प्रिपरेशन चल रही है? क्या हुआ? होली के बारे में क्या है? होली के बारे में क्या है, जो सब मनाते हैं वैसे हम भी मनाते कैसे, हैं। मतलब आप कैसे मनाते हम तो हो? दुकान पे बैठ के मना रहे हैं। अच्छा, कस्टमर को सौदा देना होता है, अच्छा, बस हमारी होली जो ऐसे मतलब होली पे भी दुकान बंद नहीं करते? नहीं, भाई कस्टमर को जो सबके यहाँ होली मनेगी तो सौदा भी उपलब्ध कराना होगा। हाँ, ये बात भी होता है ठीक है। नहीं, अगर आप दुकान बंद करें तो कैसे काम? मतलब आपके अंदर राष्ट्रवाद की भावना काफी है, इसे राष्ट्रवाद की भावना कहते हाँ, हैं। सब लोगों का ख्याल भी रखना होता है। बिल्कुल, जब बिल्कुल। समुदाय का नहीं, अगर बिल्कुल। दुकान रहेंगी तो कस्टमर हमारे जो भी आते हैं वो परेशान हो जाएंगे। ओके, चलिए, बहुत इसलिए अच्छी हमारे बात तो कही हर आपने। साल होली ऐसे मैंने दुकान पर जाएंगे। धन्यवाद। सर मुकेश शर्मा है मेरा, मैं मुकेश एच ब्लॉक में शर्मा। रहता हूँ, 17 नंबर मकान में। क्या करते हैं शर्मा जी? मैं नौकरी करता हूँ जी, सर्विस करता हूँ। किस डिपार्टमेंट में? मैं एक कंपनी में नौकरी करता हूँ गुजरात में। अच्छा, अच्छा, तो अभी छुट्टी पे आए हुए अभी हैं? छुट्टी पे आया हूँ होली मनाने के लिए। ओके, तो बताइए शर्मा जी, जो भी कैसे साल मनाएं? भर के गिल्ले शिकवे होते हैं, हम्म, जिन लोगों से आप मनमुटाव हो जाता है, मिल नहीं पाते, किसी कोई बहाना नहीं मिल पाता अपनी बात मतलब बातचीत को दूर करने का, कोई ऐसे जो विचार भिन्न होते हैं घर में, परिवार में या मोहल्ले पड़ोस में, तो इस दिन उनको आदमी खत्म करके सबको भुला करके गले मिलता है, एक दूसरे को गुलाल लगाता है, और जो पूरे साल की जो आपस के जो मतभेद होते हैं उनको भुलाने की कोशिश करता है। ओके, और खाना पीना? बाकी उसका थोड़ा रूप आजकल बदल दिया है। पहले तो हमारे हिंदू शास्त्रों में मिठाई वगैरह खानी चाहिए, बांटनी चाहिए, पर लोगों ने इसको थोड़ा सा दूसरी तरफ ले गए, डिफरेंट कर दिया है। डिफरेंट कर दिया है, हुड़दंगबाजी में ले गए या ड्रिंक वगैरह में। वो ऐसा नहीं होना चाहिए। अपनी परंपरा को, जो सनातन धर्म की परंपरा है, उसको कायम रखते हुए हमें उसी को आगे बढ़ाना चाहिए। बहुत सुंदर विचार, धन्यवाद। दोस्तों, होली मौज मस्ती का त्योहार है, हंसी ठिठोली का त्योहार है। आज के दिन लोग तरह तरह के आयोजन करते हैं, कहीं हास्य कवि सम्मेलन होते हैं, हास्य कवि गोष्ठियां होती हैं, हास्य चौपालें लगाई जाती हैं, गांव में लोग इकट्ठे होकर के किसी भी सार्वजनिक स्थान में किसी भी मैदान में होली का रास रंग रचाते हैं, गीत गाते हैं। हास्य कवि गोष्ठी से मुझे भी कुछ याद आ रहा है, तो मैं आपके साथ कुछ मैं शेयर करता हूँ। हंसी की बातें हैं तो हंसिएगा, अगर आपको हंसी आए तो, नहीं आए तो भी कोई बात नहीं है। तो छोटी छोटी सी कुछ कविताएं, दो लाइन की, कि रफ्ता रफ्ता हर पुलिस वाले को शायर कर दिया, रफ्ता रफ्ता हर पुलिस वाले को शायर कर दिया, महफिले शेरो सुखन में भेजकर सरकार ने। रफ्ता रफ्ता यानी धीरे धीरे, हर पुलिस वाले को शायर कर दिया, महफिले शेरो सुखन में भेजकर सरकार ने। कल सुबह एक कैदी फांसी लगाकर मर गया, कल सुबह एक कैदी फांसी लगाकर मर गया, क्योंकि रात भर गजलें सुनाई उसको थानेदार ने। एक शाम एक बज़्म में हमारे जूते खो गए। बज़्म कहते हैं एक छोटी महफिल, शायरी की महफिल, कि एक शाम
एक शाम किसी बज़्म में हमारे जूते खो गए, तो हमने पूछा बताइए घर कैसे जाएंगे। हमने पूछा बताइए घर कैसे जाएंगे, तो वो बोले शेर सुनाते रहो यूं ही, गिनते नहीं बनेंगे इतने आएंगे। तो जूते इकट्ठे करने का ये भी एक तरीका है। अब किसी दुकान पे जाइए तो क्या होता है कि बोला दुकानदार क्या चाहिए तुम्हें, बोला दुकानदार क्या चाहिए तुम्हें, जो कुछ भी मांगोगे मेरी दुकान पर पाओगे। तो ग्राहक ने पूछा भाई साहब कुत्ते के खाने का केक है क्या। अब हाजिर जवाब दुकानदार क्या बोलता है, आप यहीं पे खाओगे या घर लेके जाओगे। खातिर से या लिहाज से मैं मान तो गया, खातिर से या लिहाज से मैं मान तो गया, झूठी कसम से आपका ईमान तो गया, झूठी कसम से आपका ईमान तो गया। होशो हवास तावो तबा दाग जा चुके, होशो हवास तावो तबा दाग जा चुके, अब हम भी जाने वाले हैं सामान तो गया। दिल लेके मुफ्त कहते हैं कुछ काम का नहीं, दिल लेके मुफ्त कहते हैं कुछ काम का नहीं, उल्टी शिकायतें हुई एहसान तो गया। आगे अर्ज किया है कि आशिकों की शक्ल भी कुछ भूत होनी चाहिए, आशिकों की शक्ल भी कुछ भूत होनी चाहिए, अक्ल उनकी नाप में शहसूत होनी चाहिए, अक्ल उनकी नाप में शहसूत होनी चाहिए। और इश्क करने के लिए काफी कलेजा ही नहीं, इश्क करने के लिए काफी कलेजा ही नहीं, आशिकों की जान भी मजबूत होनी चाहिए। आगे अर्ज करता हूं, ध्यान से सुनिएगा और इसे अमल में लाइएगा कि हिफाजत ऐसी ना हो, हिफाजत ऐसी ना हो कि हफीज गायब हो जाए, और दवा ऐसी ना हो कि मरीज गायब हो जाए। हिफाजत ऐसी ना हो कि हफीज, हफीज कहते हैं जो हिफाजत करता है, कि हिफाजत ऐसी ना हो कि हफीज गायब हो जाए, दवा ऐसी ना हो कि मरीज गायब हो जाए। हमदर्दी और कद्रदानी खूब बढ़े, हमदर्दी और कद्रदानी खूब बढ़े, लेकिन तारीफ ऐसी ना हो कि तमीज गायब हो जाए। दोस्तों, होली रंगों का त्योहार है, हंसी खुशी का त्योहार है, लेकिन होली के भी अनेक रूप देखने को मिलते हैं। आजकल प्राकृतिक रंगों की जगह रासायनिक रंग इस्तेमाल किए जाते हैं, जो सेहत को नुकसान पहुंचाते हैं, त्वचा को नुकसान पहुंचाते हैं। खाने पीने में परंपरागत चीजों को छोड़ करके आजकल लोग नशा करते हैं, भांग, ठंडाई के नाम पर भांग पीते हैं, शराब पीते हैं, शराब पीकर दंगे फसाद करते हैं। तो होली का ये जो आधुनिक रूप है, ये किसी भी प्रकार से उचित नहीं कहा जा सकता। ऐसे लोग न सिर्फ खुद आनंद नहीं लेते, दूसरों को भी नहीं लेने देते। होली पर जो प्राचीन काल से जो गीत, संगीत, नृत्य का जो माहौल बनाया जाता था, आजकल वो नहीं दिखता। आजकल लोग डीजे पर उलूल जुलूल गानों के साथ में थिरकते हैं और काफी अश्लीलता भी परोसते हैं। खासतौर से जो कुछ आंचलिक गाने गाए जाते हैं होली के मौके पर, वो इतने अशोभनीय होते हैं कि उनको हम परिवार के साथ बैठ करके देखना भी शायद पसंद ना करें। भारतीय शास्त्रीय संगीत में होली का बहुत
महत्व रहा है। बहुत सारे ठुमरी, दादरा, गीत, गजल होली के ऊपर बनाए गए हैं। और होली एक ऐसा त्योहार है जो सिर्फ हिंदू ही नहीं मनाते हैं बल्कि मुसलमान भी मनाते हैं। और बहुत से प्रसिद्ध शास्त्रीय गायकों ने, जिनमें मुसलमान भी हैं, उन्होंने होली पर बहुत अच्छे राग, बहुत अच्छी उन्होंने अपनी रचनाएं पेश की हुई हैं। और कृष्ण से संबंधित बहुत सारे ठुमरी अभी भी उपलब्ध हैं और बड़े बड़े मशहूर गायकों ने उनको गाया है। तो कुल मिलाकर के अगर हम देखें कि आज की तारीख में हम शायद उन तक पहुंच नहीं पाते, और पहुंच भी जाएं तो आज हमारा जायका इतना बिगड़ चुका है कि हमें फुहड़ और अश्लील गानों के अलावा हमें कुछ अच्छी चीज पसंद नहीं आती। अगर हम फिल्मी गानों की बात करें, एक जमाना था जब हर फिल्म में एक गाना होली का जरूर हुआ करता था, जहां तक मुझे याद है। और ऐसे बहुत सारे गाने हैं जिनको हम समय समय पर सुनते आए हैं और उन्हें आज भी सुनते हैं तो हमें उतना ही मजा आता है। दोस्तों, नृत्य, संगीत, गायन, वादन, ये सब शारीरिक ऊर्जा को बढ़ाने की चीजें हैं। इनको जरूर एंजॉय करें, इनका आनंद जरूर लें, लेकिन इनका आनंद अच्छी प्रकार से लें। मैं आपके साथ कुछ पुराने होली के गीतों की कुछ झलकियां पेश करता हूं, जिन्हें सुन करके हो सकता है आपको कुछ आपके दिन याद आए। मोरा मनवा बरसे गुलाल रंग मोरे अंगनवा दे मोरे अंगनवा, अपने ही रंग में रंग दे मोहे सजनवा। तोरे कारण घर से आई, तोरे कारण हो, तोरे कारण घर से आई हूँ निकल के, सुना दे जरा बांसुरी। होली आई रे कनाई रंग झलके, सुना दे जरा बांसुरी। होली आई रे होली आई रे। छोड़ेंगे आज न छोड़ेंगे बस हम जोली, खेलेंगे हम होली, खेलेंगे हम होली। चाहे भीगे तेरी चुनरिया, चाहे भीगे रे चोली, खेलेंगे हम फागुन हटी लो गोरी चोली पे पीलो रंग डारन दे, डारन दे ओ रंग डारन दे, डारन दे ओ रंग मोरे छेला रे नीले अंग करियो न भिले, घर जावन दे, जावन दे हो घर जावन दे, जावन दे हो घर जावन। आयो फागुन हटी लो गोरी चोली पे पीलो रंग डारन दे, डारन दे ओ रंग डारन दे। होली आई रे, होली आई रे, आई रे आई रे, होली आई रे। अंग अंग में अगन लगाती, मदन जगाती, छोटी गाती होली आई रे, होली आई रे। हो अंग अंग में अगन लगाती, मदन जगाती, रस बरसाती, झूमती गाती होली आई रे, होली आई रे, होली आई रे, आई रे आई रे, होली आई रे। लटपट ना छूट मेरा घूंघट, पलट के दूंगी आज तुझे गाली रे। अरे जाने हट लटपट ना छूट मेरा घूंघट, पलट के दूंगी आज तुझे गाली रे। मुझे समझो ना तुम भोली भाली रे। आया होली का त्योहार, उड़े रंग की बौछार, तू है नार नखरेदार मतवाली रे, आज मीठी लगे है तेरी गाली रे। गई है हजारों रंग
प्राचीन परंपराओं की। बहुत सारी परंपराएं प्राचीन काल से चली आ रही हैं। इसका स्वरूप और उद्देश्य समय के साथ बदलता रहता है और बदलता रहा है। प्राचीन काल में ये विवाहित महिलाओं द्वारा मनाया जाने वाला त्योहार था, जो अपने परिवार की सुख और समृद्धि के लिए मनाती थी। उसके बाद वैदिक काल में इस पर्व को नवात्रष्ट यज्ञ कहा जाता था। नवात्रष्ट यज्ञ क्या होता है? इसमें आग जला करके जो भी अधपकी फसल होती है उसकी आहुति दी जाती है, और उसमें आहुति देवताओं को दी जाती है, और उस आहुति के बाद में उस अन्न को प्रसाद के रूप में आमजन उसको ग्रहण करता है। अन्न को संस्कृत में होला कहते हैं। चूंकि होला को अग्नि में समर्पित किया जाता है, इसीलिए इसे होलिका नाम दिया। मूल रूप से यह फसल का पर्व है, जिसमें किसान अपनी फसल को पकने के बाद अग्नि में देवताओं को समर्पित करने के बाद उसको प्रसाद स्वरूप ग्रहण करता है। तो इसलिए इसका नाम होली कालांतर में प्रचलित हुआ। ईश्वर से प्रार्थना है, मैं आप सबके लिए ईश्वर से इतनी ही प्रार्थना करता हूं कि होली के रंग आपके जीवन में सुख, समृद्धि, खुशहाली, एक नई उमंग, एक नया जोश भरें। आप होली से विमुख ना हो, आप जी भर के होली मनाएं। अपने प्रियजनों, मित्रों, सगे संबंधियों के साथ इस मौके को जाने ना दें। इतना जरूर ध्यान रखें कि नाले नालियों से दूर रहें, इतनी ना पिएं कि आपको कोई दूसरा उठाकर आपके घर पहुंचाए। इन्हीं हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मैं आप सभी को होली की बहुत बहुत बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि आप मेरी सलाह थोड़ी बहुत जरूर मानेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।